श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा गाई, राम नाम की शक्तियों को जाना और हमें प्रेरणा दी। प्यारे, नित नियम से राम नाम का जाप करना। महाराज ने कहा, इस नाम की महिमा को मैंने ही अकेले नहीं गाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, अनेक ऋषि मुनि संत महात्माओं ने इस नाम की शक्ति को जाना और नाम की महिमा को गाया। अकेले ऋषि मुनि संत महात्मा महापुरुषों ने, भक्तों ने ही नहीं राम नाम की शक्ति को जाना। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। अनादिकाल से वेदों ने राम नाम की स्तुति को जाना, उसको गाया, उसकी शक्तियों को जाना। पुराणों में नाम की महिमा को जाना और भक्तों में ऋषिवर नारद जी ने इस नाम की महिमा को जाना। तब महाराज ने कहा, जब वेदों में इसका वर्णन है, पुराणों में इसका वर्णन है, ऋषि मुनि संत महात्माओं ने इसको जाना है, ये मूल है नाम का जाप। इससे साधक सर्वत्र अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ नाम जाप का सहारा लेकर के बड़ी सुगमता से इस भवसागर से पार पा जाता है। इस लोक के भी कार्य नाम जाप के प्रभाव से सिद्ध हो जाते हैं और परलोक में भी प्रतिष्ठा ये साधक स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। नाम का जाप क्यों करना? नाम की महिमा वेदों में इसका वर्णन है। सब कर्मों में सहायक होवे ये नाम का जाप, ये राम नाम। मानव के जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, सब कर्मों में सहायक होवे ये सहायता करता है। मानव अपना कार्य लाभ के लिए करता है, सुख के लिए करता है, अनुकूलता के लिए करता है और सफलता का दाता वह परमपिता परमात्मा है। उसकी चरण शरण को ग्रहण करके जब अपने कार्य किए जावेंगे, अपने कर्म किए जावेंगे, उसमें सफलता अवश्य में प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई भी रत्ती भर भी संशय नहीं रहेगा। सब कर्मों में एक दो चार नहीं, जितने तू कर्म करेगा, सुकृत कर्म, शुभ कर्म और कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों में वह परमात्मा तुझे स्वयं सहायता देने लगेगा। सब कर्मों में सहायक होवे, दुखड़े भक्त जनों के खोवे। अपने भक्तों के दुख कष्ट दर्द वह देव अधिदेव श्री राम, उसके नाम का जाप करने वाला स्वतः ही उसके दुख दूर हो जाते हैं। दुखड़े भक्त जनों के खोवे वह स्वयं हरण कर लेता है। अपने भक्त के दुखों को, कष्टों को, रोग को, तकलीफ को वह स्वयं दूर कर दिया करता है। फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए असुर दमन, असुर जो दैत्य है, दानव हैं, विपरीत कर्म करने वाले हैं, धर्म के अनुसार
ना कर्म करने वाले, असुर दमन, उनका दमन कर लेता है। अरिगण संहारी, अरिगण कौन? जो मेरे भक्त का वैरी है, जो मेरे भक्त का विरोध करता है, वह अरिगण है, उसका संहार करता हूं। ये नाम जाप वाले साधक को स्वतः ही सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। कौन करता है सुरक्षा? वह देव आदिदेव जिसके नाम का तू जाप करता है, वह स्वयं तेरा सहायक हो जाता है। असुर दमन, दैत्य, दानव, विपरीत कर्म करने वाले, धर्म विरुद्ध कर्म करने वाले, असुर दमन, उनका तो दमन कर देता है। अरिगण संहारी, जो मेरे भक्त का वैरी है, विरोधी है, उसका तो मैं संहार कर लेता हूं। देव दयालु, वह देव इतना दयालु है, इतना कृपालु है, भक्त को याचना प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह स्वतः ही जानता है। भक्त अपनी वृथा भगवान के सम्मुख प्रकट नहीं करता, परंतु वह तो जानी जान है, वह जानता है। इसलिए असुर दमन, अरिगण संहारी, देव दयालु, भ्रम तम हारी, अंधेरे को, अंधकार को दूर करने वाला, किसी प्रकार का भी भ्रम, संशय, संदेह नहीं रह जाता। साधक इतना प्रकाशवान हो जाता है, इतना ज्ञानवंत हो जाता है, वह जानता है उस प्रभु के विधान को, उसके नियम को। इसलिए हर कार्य में वह प्रार्थना करता ही नहीं, वह याचना करता ही नहीं। वह जानता है मैं केवल राम की शरण को ग्रहण कर लूं, राम की शरण, उसके नाम के जाप से ही संभव है। मैं नाम का जाप कर लूं, बाकी का कार्य मेरा दाता अपने आप करेगा, और वह अवश्य में करता भी है। सब कर्मों में सहायक होवे, दुखड़े भक्त जनों के खोवे, असुर दमन, अरिगण संहारी, देव दयालु, भ्रम तम हारी। जीवन में अंधकार तो रहता नहीं, उस तम का, उस अंधकार का हरण देव आदि देव जिसकी तू शरण में है, जिसके ते नाम का जाप करता है, वह स्वयं तेरे कारक सब अनुकूल, तेरे अनुकूलित कार्य वह देव आदि देव आप करने लगता है। अब भक्त को यह दृढ़ निश्चय और विश्वास हुआ करता है, करन करावन आप जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने पुण्य कर्म हैं, जितनी सेवा है, परहित परोपकार है, सत्संग है, नाम जाप है, स्वाध्याय है, यज्ञ है, ये सब परमात्मा आप करता है। अपने भक्तों से पहले उनको, अपने भक्तों को समर्थता प्रदान करता है, फिर अपने भक्तों के द्वारा अपना कार्य करवाया करता है। इसमें जो दृढ़व्रती शरणागत है, वह इसमें संशय नहीं रखता, वह जानता है करन करावन आप, जा पर कृपा राम की होवे, ये उसकी कृपा होती है, तभी मानव शुभ कर्म कर पाता है, पुण्य कर्म कर पाता है, सेवा, परहित परोपकार, नाम जाप, सत्संग, यज्ञ, ये इत्यादि सभी शुभ कर्म वह परम पिता परमात्मा अपने भक्तों के द्वारा स्वयं करवाता है। शासक, वह शासन करने वाला है, ये इस प्रकृति को चलाने वाला है, इस सृष्टि को चलाने वाला है। शासक, पालक, पोषक, राजा, वह पोषक, वह बढ़ाने वाला है, वह अपने शरणागत को
जो उसको समर्पित है, उसके कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। शासक सारी सृष्टि को चलाने वाला वह है, फिर पालने वाला भी है, पैदा करने वाला भी है, उसका पालन पोषण करने वाला भी है। वह राजा है। राजा सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है। मेरा राजा राम है। मेरा राजा वह है जो प्रजा की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, पर पक्ष से बचाता है। इसलिए महाराज ने कहा, शासक पालक पोषक राजा, ज्ञानमय सबका महाराजा। वह बहुत अतिशय ज्ञानवान है, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। वह राजाओं का भी राजा है, महाराजा है। वह तो समस्त देवी देवताओं के ऊपर राज्य करने वाला महाराजा है। वह अन्न पान देवे वह नाना, धान धनादिक दाता माना। अपने शरणागत को तो वह अपार देता है। धन धान्य ये सब सुख, खान पान, ऐश्वर्य, ये इसका देने वाला वह परम पिता परमात्मा है। लाभ, विजय, शोभा, सुख देवे, ये सब उसके हाथ में है। हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु, यश अपयश, ये सब उसके हाथ में है। जिसको भी वह चाहे वह देता है, अधिकारी को देख करके। किसी को यश, किसी को अपयश, किसी को हानि होती है, किसी को लाभ होता है। कहीं पुत्र रतन जन्म के रूप में प्राप्त हो रहा है और कोई बिछुड़ रहा है। ये कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जो जितने का अधिकारी है उसको वैसा संग वह परमपिता परमात्मा करवा देता है। फिर लाभ, विजय, शोभा, सुख देवे, सब सुखदाता राम है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हर प्रकार का सुख वह देने वाला है। फेर की आगे रखिए, जब देने वाला वह है फिर उसको क्या चढ़ाएं, क्या अर्पण करें। याजक जन की भेंटे लेवे, जो याचना करके जो भी उसको भेंट करता है वह उसे स्वीकार करता है। जो कोई भी बड़ी भावना से, भक्ति भाव से उस परमेश्वर को अर्पण करता है, उसका मैं सेवन करता हूं। भगवान ने कहा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बदले में क्या देता हूं? पुत्र, पौत्र, पत्नी, सुखदाई। अब संसार में पुत्र, पौत्र, पत्नी ये तो अनेकों के पास है। क्या सबके लिए ये सुखदाई है? पुत्र ऐसा जो पिता को छड़ी से डराने वाला है, अनुचित शब्द बोलने वाला है। पौत्र ऐसा कि अपने ही दादा को तुच्छ मान रहा है। पत्नी दिल खोल करके पति की बेइज्जती करने वाली है। यह तो कर्मों के सिद्धांत के अनुसार है। परंतु जब वह परमात्मा सहायक हो जाता है, वह कौन सा पुत्र, पौत्र और पत्नी कैसी होगी?
पुत्र, पौत्र, पत्नी सुखदाई, सुखों को देने वाली। जिसको यह प्राप्त है वह मान जावे, वह समझ जावे कि परमात्मा मेरा सहायक बनकर के मेरी सहायता कर रहा है। पुत्र, पौत्र, पत्नी सुखदाई, देवे सब ही होवे सहाय, ये सब सहायक बन जाते हैं। जितने भी संबंध हैं ये कटुतर नहीं हुआ करते। पिता पुत्र पर, पुत्र पिता पर मुकदमे नहीं करते, कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। राम, श्री रामचंद्र जी समान कोई दोष नहीं। मदमा मां ने कह दिया तुम्हारे पिता चाहते हैं, पिता ने नहीं बोला। पिता तो विलाप कर रहे हैं, शोक में डूबे हुए हैं। माता कैकेयी ने कह दिया राम 14 वर्ष वनवास को चले जाओ। किस दोष में, किस अपराध में? पुत्र, पौत्र, पत्नी सुखदाई, देवे सब ही होवे सहाय। ऐसा पुत्र कि पिता अपने वचन में बंधे हुए हैं, सब जानते हैं। मां करवा रही है, परंतु पिता को अपने वचनों से मुक्त करवाना है। 2 वचन दे रखे हैं, तो पिता की सहायता कि अगर वचन में ये बंधे रहे तो इनकी मुक्ति नहीं होगी। अगर मैं 14 वर्ष वनवास को नहीं जाऊंगा तो पिता को एक और जन्म लेना होगा। उनकी सहायता से, उनकी सहायता के लिए, उनको सर्व बंधनों से मुक्त करवाने के लिए ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति। फिर मां चाहती है अधर्म का कार्य, भरत को राजगद्दी मिले। भरत ऐसे पुत्र कि ज्येष्ठ पुत्र ही इस पद का अधिकारी है, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूं? पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, यह सब नाम जाप करने वाले को स्वतः ही सब अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री